दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनसे परीक्षा में सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये नदियां किस पर्वतों से निकलती हैं और इनका मुहाना कहाँ बनता है, यानी इनका निकास कहाँ पे होता है, जिनसे और इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश रूस से। हमको नदियों के बारे में पढ़ना है। तो नदी देखिए, हमने एशिया महाद्वीप के बाउंड्री से होते हुए इसके जो स्थलीय भाग से नदियां निकलती हैं, तो हमने कुछ मैप ड्रा किया है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। अब रूस में हम देखेंगे तो सबसे जो बाउंड्री साझा करता है प्राकृतिक नेचुरल पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। इसका नाम है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ये बाउंड्री भी साझा करती है और जाके अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? तो यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है। ठीक जैसे ही हम और पूर्व की तरफ इधर जैसे बढ़ेंगे हम पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, तो एक नदी मिलती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है ओब नदी। ओब नदी, आर का मतलब रिवर से है, रिवर नदी। देखिए, आर्कटिक महासागर में जो रूस का जो ऊपर का भाग है, ये इसके अंतर्गत इधर चुटकी सागर से शुरुआत करते हैं हम लोग। चुटकी सागर, उसके बाद ईस्ट साइबेरियन सागर है, फिर उसके बाद से लाप्टेव सागर और उसके बाद से कारा सागर है। कारा सागर के बाद फिर आ जाता है बैरेंट सागर और व्हाइट स्वेत सागर, व्हाइट सी। तो ये बैरेंट सागर और व्हाइट सी सागर जो है रूस महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप में पड़ जाता है। और उसके बाद से ये कारा सागर के जो इधर का हिस्सा होता है ये एशिया महाद्वीप में पड़ जाता है। ये दोनों रूस का ही पार्ट है, लेकिन कुछ आंशिक भाग यूरोप महाद्वीप में होने की वजह से कुछ सागर जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और उसके बाद से जो शेष भाग है रूस का, उसमें कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर आदि स्थित है। तो हम देखेंगे कि जो ओब नदी है ये अल्ताई पर्वत से निकलती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो कारा सागर में बनाती है। ये जो नदी है ओब नदी अल्ताई पर्वत से निकलती है और कारा सागर मुहाना बनाती है। उसके बाद से नेक्स्ट नदी है ये एनसी नदी। ये रूस और मंगोलिया के क्षेत्र से निकलती है और उसके बाद से ये प्रवाहित होते हुए ये भी अरब सागर में मुहाना अपना बनाती है। कहाँ पे मुहाना बनाती है? ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और अरब सागर है, कारा सागर में, ये कारा सागर में अपना मुहाना बनाती है एनसी नदी। और इसकी 3 सहायक नदियां हैं, निजनियाना, तुरुस्का और अंगारा नदी। इसकी 3 सहायक नदी है। उसके बाद से फिर हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो एक नदी है लीना नदी। ये लीना नदी का जो निकास है ये लाप्टेव सागर में है। उसके बाद से फिर हम देखेंगे कोलिमा नदी है जो साइबेरिया प्रदेश में बहती है और इसका जो मुहाना है ईस्ट साइबेरियन सागर में है। अब उसके बाद से जैसे हम इधर नीचे की तरफ पूर्व एशिया की तरफ आएंगे, इधर हम देखेंगे इधर एक आमूर नदी बहती है। आमूर नदी, तो ये आमूर नदी निकलती है आब्लोनोई पर्वत से निकलती है ये नदी। और ये बहती हुई ये रूस और मंगोलिया के सीमा पर बहती है।
और उसके बाद से इसकी एक सहायक नदी आके इसमें मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इसे छूट गया, इसका नाम है सुगारू, सुगारू या सुगारू या सुनुआ आर आर का मतलब रिवर। तो सुगारू या सिनुआ नदी जो है इसकी सहायक नदी है आमूर नदी की, और ये जब बहती है तो यू आकार के उल्टे आकार में बहती है, यहाँ आके अपना मुहाना बनाती है। इस सागर का नाम है ओखोटस सागर। हमने बताया था बाउंड्री के समय कि ये ओखोटस सागर है, ये जापान सागर है, ये पोहाई की खाड़ी है। ठीक, तो जो आमूर नदी है ये आमूर नदी ये आमूर नदी का मुहाना जो है ओखोटस सागर में है, और ये रूस, हम मंगोलिया बताए थे, गलत हो जाता, रूस और चीन के सीमा पर स्थित है। और उसके बाद से मध्य सीमा बनाती है, रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। और ये किस पर्वत से निकलती है? तो आवलोनोई पर्वत से निकलती है। उसके बाद से फिर हम जैसे नीचे आएंगे तो देखेंगे तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सबसे पहले वांडो नदी। इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं। और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो इसका मुहाना है पोहाई की खाड़ी। कहाँ पे है? तो जो पोहाई की खाड़ी है उसी में इसका मुहाना है। वांडो नदी के बाद फिर तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यांग टिसिकियांग। तो यांग टिसिकियांग नदी जो है इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। तो तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? यांग टिसिकियांग नदी, जिसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। उसके बाद तिब्बत के पठार के बाद एक पठार आता है यूनान का पठार। यूनान के पठार से एक नदी निकलती है सिकियांग नदी, जो दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। और यूनान पठार से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है रेड नदी। रेड नदी जो है ये टानकिन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरह हम देख लेंगे ये सीरियल क्रम से 4 नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है 4 नदियों का। कौन सा? वांडो नदी, उसके बाद से सिकियांग और रेड नदी। ये वांडो नदी पोहाई की खाड़ी में मुहाना बनाती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और उसके बाद से यांग टिसिकियांग जो तिब्बत के पठार से निकलती है, जो पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है। फिर यूनान के पठार से 2 नदियां निकलती हैं, सिकियांग नदी जो अपना दक्षिणी चीन सागर में मुहाना बनाती है, और रेड नदी अपना कहाँ टानकिन की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद से हम देखेंगे फिर एक नदी आती है तिब्बत के पठार से निकलती है, तो उसका नाम है मेकांग नदी। और मेकांग नदी का मुहाना जो है दक्षिणी चीन सागर में है। उसके बाद से तिब्बत के पठार के बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे एक तुरात पर्वत है। तुरात पर्वत जो है ये थाईलैंड देश में स्थित है, और इससे एक नदी निकलती है। तो ये थाईलैंड की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? तो थाईलैंड की खाड़ी है। तो थाईलैंड की खाड़ी है। और ये जो तुरात पर्वत से जो नदी निकलती है चाओ फ्राया नदी, ये नदी आके अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो थाईलैंड की खाड़ी में, और तुरात पर्वत से निकलती है। उसके बाद से नेक्स्ट नदी है सालविन नदी। सालविन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, और मर्तबान की खाड़ी जो म्यांमार देश में पड़ता है वहीं अपना मुहाना बनाती है। और उसके बाद से नेक्स्ट नदी है म्यांमार की इरावदी नदी, जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और अपना मुहाना बनाती है अंडमान सागर में। इस प्रकार हम देखेंगे कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां, तो
वांडो नदी, यांगटीसी नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी और इरावदी नदी, यानी 5 नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से इधर महत्वपूर्ण है जो निकलती हैं। और अपना मुहाना जो है प्रशांत महासागर में जो सागर में बनाती है, सागर और खाड़ी में, जैसा कि हम बताए हैं। और उसके बाद से एक यहाँ पर्वत है यूनान पर्वत, इससे दो नदियां निकलती हैं यूनान के पठार से, सिकियांग और रेड नदी। और तुरात पठार से कौन सी नदी निकलती है? चाओ फ्राया नदी। उसके बाद से फिर हम जैसे आएंगे इधर, यहाँ देखेंगे मानसरोवर लेक है। मानसरोवर जो झील है इस कैलाश पर्वत के बगल में, वहां से क्या निकलती है? 2 नदियां निकलती है। एक तो सिंधु नदी निकलती है जो उत्तरी भारत से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है, सिंधु नदी। और उसके बाद से एक और नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो चाइना से बहते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री, जो आके भारत के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब हम भारत का मैप पढ़ेंगे तो भारत की नदियों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे बस हमको इतना ही 2-3 नदी को जान लेना है कि सबसे बड़ी नदी इधर है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर गंगा नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। और उसके बाद से एक नदी है सिंधु नदी जो पाकिस्तान की मुख्य नदी है और ये भारत से होके जाती है और अरब सागर में जाके मुहाना बनाती है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे इधर नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा है जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो श्रीलंका की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? महाबेली गंगा। उसके बाद से एक नदी है, हम यहाँ देखेंगे ये हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत है, तो हिंदुकुश पर्वत ये अफगानिस्तान में पाया जाता है और इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है हेलमंड नदी। हेलमंड नदी। और ये अपना मुहाना अफगानिस्तान में एक झील है उसी में बनाती है जिसका नाम है हामुन पू लेक। हामुन पू लेक झील है, उसी में अपना मुहाना बनाती है। और उसके बाद से ये मानसरोवर हो गया। उसके बाद से एक पठार है, सॉरी एक पर्वत है, उसका नाम है जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत ये ईरान का पर्वत है और यहाँ पे नदी है ये ईरान का पर्वत है। यहाँ पे एक नदी है कारू नदी, ये अपना फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। देखिए यहाँ पे एक जलसंधि है और यहाँ पे इस चीज को हम उस दिन बताना थोड़ा सा छूट गया था। देखिए ये हारमुज जलसंधि है, इधर फारस की खाड़ी है, इधर ओमान की खाड़ी है। तो जो फारस की खाड़ी को हारमुज जलसंधि ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे हम नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ जाग्रोस पर्वत से एक नदी निकलती है कारू नदी जो फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद से हम ऊपर देखेंगे तो एक अरल सागर है। अरल सागर में 2 नदियां आके अपना मुहाना बनाती हैं, सिरदरिया नदी और अमुदरिया नदी। ये पामीर के पठार से निकलती है सिरदरिया नदी, अमुदरिया नदी। तो ये जहां मुहाना बनाती है अरल सागर में। उसके बाद से हम फिर इधर आएंगे देखेंगे तो आर्मेनिया और तुर्की साइड में, आर्मेनिया की उच्च भूमि और उसके बाद से इधर तुर्की देश में से आर्मेनिया की उच्च भूमि से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी जो है, और तुर्की में एक पर्वत है जिसका नाम है टोरस पर्वत। टोरस पर्वत से निकलता है टाइग्रिस नदी और आर्मेनिया की उच्च भूमि से निकलती है कौन सी नदी? यूफ्रेटस नदी। और ये दोनों नदियां आके एक जगह मिल जाती है। उसके बाद मिलने के बाद एक धारा में आके फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो यूफ्रेटस नदी और उसके बाद से टोरस नदी जब आके मिलती है
तो इस शहर का नाम है सत्तल शहर, जहाँ पे ये दोनों नदियां आके मिलती हैं। इस शहर का नाम है सत्तल शहर। इस शहर का नाम है सत्तल शहर, और यहीं से ये नदी सत्तल शहर नदी के नाम से बहती है। सत्तल शहर के नदी के नाम से बहती है, और किसमें मुहाना बनाती है, तो फारस की खाड़ी में। और यहाँ एक झील है, जॉर्डन देश में एक झील है जिसका नाम है गैलीली। ये जो गैलीली लेक है, इससे एक नदी निकलती है, और यहाँ पे है मृत सागर। यहाँ पे क्या है, तो मृत सागर है। और इसी मृत सागर में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का नाम है जॉर्डन नदी। इस नदी का क्या नाम है, तो जॉर्डन नदी है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम रूस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बाउंड्री सीमा पर नदी पाई जाती है, यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर से यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद से ओब नदी है, जो अल्ताई पर्वत से निकलती है और कैरा सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद से एनसी नदी है। ये एनसी नदी कैरा सागर में अपना मुहाना बनाती है, और इसकी 3 सहायक नदियां हैं, नील नाया और तुजुस्का, और उसके बाद से अंजारा नदी। उसके बाद से लीना नदी है, जो अपना मुहाना लेप्टेव सागर में बनाती है। और उसके बाद से कोलिमा नदी है, जो ईस्ट साइबेरियन प्रदेश से बहती हुई ईस्ट साइबेरियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद से हम जैसे इधर देखेंगे तो रूस की एक नदी है याब्लोनोई पर्वत। ये इस पर्वत से एक नदी निकलती है, आम्बुर नदी, जो रूस और चीन के सीमा पर बहती हुई ओखोटस सागर में अपना मुहाना बनाती है, और इसकी सहायक नदी का नाम है सुगारू सिनुआ। उसके बाद से तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है हुआंगुक, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। ये पोहाई की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद से तिब्बत के पठार से दूसरी नदी निकलती है, जिसका नाम है यांग किसिकियांग। ये पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है। उसके बाद से यूनान का पठार है। यूनान के पठार से 2 नदियां निकलती है, सिकियांग और रेड नदी। सिकियांग नदी दक्षिणी चीन सागर में मुहाना बनाती है, और रेड नदी टांकिंग की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तिब्बत के पठार से फिर तीसरी नदी निकलती है, जिसका नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है, और किससे निकलती है, तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। उसके बाद से फिर आएंगे नीचे, तो यहाँ पे तुराग का पठार है। जो तुराग का पठार है, इससे एक नदी निकलती है चाओ फ्राया नदी। ये थाईलैंड की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इस नदी को चावल का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद से हम फिर आगे बढ़ेंगे तो नदी आएगी सालमी नदी। सालमी नदी ये तिब्बत के पठार से निकलती है, और मर्तबान की खाड़ी में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद से म्यांमार की सबसे मुख्य नदी है, तिब्बत के पठार से निकल के आती है, और अंडमान सागर में अपना क्या करती है, तो मुहाना बनाती है। ठीक। और उसके बाद से कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर झील है। वहीं से 2 नदियां निकलती हैं महत्वपूर्ण, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी भारत के उत्तरी भारत से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है, और वहां से बहती हुई अरब सागर में मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है। गंगा नदी भी आती है, भारत से बहती हुई बांग्लादेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नीचे हमारा देश है श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे मुख्य नदी का नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है श्रीलंका में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ अफगानिस्तान का एक पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत।
इस पर्वत से एक नदी निकलती है हेलमंड नदी, और अफगानिस्तान के एक झील है हामुन कू लेक, इसी झील में अपना ये मुहाना बनाती है। उसके बाद से दो नदियां हैं, सिर दरिया और अमू दरिया। तो सिर दरिया जो है देखिए, जो अरल सागर है, ये अरल सागर का विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, और इसमें दो नदियां आके मिलती है, सिर दरिया और अमर दरिया। उसके बाद से हम इधर फिर आएंगे, देखेंगे तो एक जाग्रोस पर्वत है। जाग्रोस पर्वत ईरान का पर्वत है, और इस पर्वत से एक कारू नदी निकलती है जो फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। उसके बाद से फिर है, इधर हम देखेंगे तो आर, आर्मेनिया की उच्च भूमि है, और एक टोरस पर्वत है। टोरस पर्वत से एक नदी निकलती है, टाइग्रस टाइग्रस नदी निकलती है, जो आके फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और इधर आर्मेनिया की उच्च भूमि से एक नदी आती है, यूफ्रेटस। यूफ्रेटस नदी जो है आके टाइग्रस नदी में मिल जाती है सत्तल शहर के पास में, और सत्तल शहर में जहाँ मिलती है उसी वहीं से नदी टाइग्रस और यूफ्रेटस दोनों नदियों का नाम पड़ता है सत्तल नदी। और उसके बाद से ये नदी आके फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। जार्डन में एक झील है गैलीली, इस झील से जार्डन नदी निकलती है और मृत सागर में मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि एशिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां थी जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो इसको हम ध्यान से अपने माइंड मैप के जरिए से हम सेट कर लेंगे, तो हमें काफी दिन तक याद भी रह सकता है और समझने में भी आसानी रहेगी। तो इस प्रकार हम इसी से संबंधित देखिए, इन नदियों के तट पे शहर भी स्थित है, कुछ राजधानी भी स्थित है, लेकिन स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से हम दर्शा नहीं पाए हैं। तो इसके बाद से जो नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, इसके बाद हम उसको नोट कर लेंगे। हम देखते हैं कि कौन सी नदी के तट पे कौन सा शहर और राजधानी स्थित है। तो इसे मिटा देते हैं, और इसके बाद से हम जो इससे इन नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देख लेते हैं। तो इसे मिटा दिया जाए। देखिए, सबसे पहली नदी हम बताए थे सबसे पहली नदी का नाम था यूराल नदी। यूराल नदी, इसका जो स्रोत है कहाँ से निकलती है, तो यूराल पर्वत से निकलती है। और मुहाना कहाँ बनाती है, अपना निकास कहाँ पे है इसका, तो इसका निकास है कैस्पियन सागर में। उसके बाद से नदी है ओब नदी।
ओब नदी है। ओब नदी के बारे में हम देखेंगे तो ओब नदी जो है इसका स्रोत है अल्ताई पर्वत, और इसका मुहाना ये बनाती है अपना मुहाना बनाती है कारा सागर में। उसके बाद से ओब नदी के बाद है नदी एनसी नदी। एनसी नदी जो है रूस रूस एवं मंगोलिया के क्षेत्र से प्रवाहित होती है, और इसका निकास कहाँ पे है? इसका निकास है कारा सागर, और इसकी सहायक 3 नदियां हैं। इसकी सहायक नदी का नाम है इसकी सहायक नदी का नाम है निज निज न्याया नदी। निज न्याया नदी, उसके बाद से तुंगुस्का नदी, और उसके बाद से तीसरी नदी का नाम है अंगारा नदी। ये तीनों नदियां इसकी सहायक नदी है। उसके बाद हम फिर जैसे हम आएंगे नीचे तो एक नदी है लीना नदी। लीना नदी के बारे में देखेंगे तो ये इसका निकास है, ये प्रवाहित होती है रूस में, और ये इसका निकास है इसका निकास जो है लाप्टेव सागर में है। और उसके बाद से लीना नदी के बाद एक नदी है कोलिमा नदी। इसका देखें जब अपवाद क्षेत्र तो साइबेरियन प्रदेश में बहती है, साइबेरिया प्रदेश में बहती है। और उसके बाद से क्या है, ये इसका जो निकास है वो ईस्ट साइबेरियन सागर में, किसमें है तो ईस्ट साइबेरियन सागर में। इस प्रकार हम देख लिए कि उसके पास एक नदी और देख लेते हैं हम लोग नहीं इसके पास है। चलिए देखिए यूराल नदी, ओब नदी, एनसी नदी और लीना नदी और कोलिमा नदी। यूराल नदी का यूराल पर्वत से है और इसका निकास कहाँ कैस्पियन सागर में है। ओब नदी का स्रोत अल्ताई पर्वत और मुहाना कहाँ पे कारा सागर में। एनसी नदी का जो मुहाना है सॉरी अपवाद क्षेत्र रूस और मंडलिया के क्षेत्र से निकलती है, और रूस और मंडलिया के क्षेत्र से बहते हुए ये कारा सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक 3 नदी है निजनियाना नदी, तुंगुस्का नदी, अंगारा नदी। लीना नदी जो इसका निकास है लाप्टेव सागर में, और कोलिमा नदी है जिसका अपवाद क्षेत्र साइबेरिया प्रदेश है, और इसका निकास जो है ईस्ट साइबेरिया सागर में है। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण नदियां उसे भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है आम्बुर नदी। उसका नाम है आम्बुर नदी। ये आम्बुर नदी तो हम देखेंगे सबसे पहले आम्बुर नदी के बारे में। तो यह इसका स्रोत जो है ये याब्लोनोई पर्वत से निकलती है।
याब्लोनोई पर्वत से निकलती है और उसके बाद से इसका अपवाह क्षेत्र रूस होता है और इसका निकास कहाँ पे है? निकास जो है ओखोटस्क सागर में है। ओखोटस्क सागर को हमने मैप में आपको बताया था। और उसके बाद से इसकी सहायक नदी का नाम है सुडारू या सिन्वा नदी। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे कि यह रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। यह नदी यह रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। और उसके बाद से ये रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है और उसके और इस सीमा पर यू उल्टे यू आकृति में बहती है। उल्टे यू आकार के रूप में बहती है। और उसके बाद से जो है हम नेक्स्ट नदी देखेंगे सुगारी या सिन्वा नदी के बारे में थोड़ा सा। सुगारू या सिन्वा नदी देखिए, ये जो नदी है ये आमूर की सहायक नदी है। और इसी नदी के द्वारा मंचूरिया पूर्वी चीन में मंचूरिया के मैदान का निर्माण होता है। कहाँ पे? तो पूर्वी चीन में जो मंचूरिया का मैदान है वो इन्हीं नदियों की वजह से निर्माण होता है। तो मंचूरिया के मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद से मंचूरिया के मैदान का निर्माण होता है और उसके बाद से है यहाँ पे सर्वाधिक खनिज भंडार कोयला पाया जाता है। इस मैदान में सर्वाधिक खनिज भंडार पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज भंडार में क्या? पेट्रोलियम सर्वाधिक पाया जाता है। और उसके बाद से हम देखेंगे तो ये जो मंचूरिया का मैदान है इसमें सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। तो मंचूरिया के मैदान में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, मंचूरिया के मैदान में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। अब देखिए, पूर्वी चीन में मंचूरियम हम समझ लेते हैं आमूर नदी याब्लोनोई पर्वत से निकलती है। इसका निकास है ओखोटस्क सागर। सहायक नदी है सुगारी या सिन्वा और ये रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है और इस सीमा पर ये उल्टे यू आकृति के रूप में बहती है। उसके बाद से हम सुगारी या सिन्वा जो इसकी सहायक नदी है आमूर नदी की, उसके बारे में कुछ पॉइंट है। इसके द्वारा मंचूरिया का मैदान का निर्माण होता है और इस जो मैदान है ये खनिज भंडार की
दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद से मंचूरिया के मैदान में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है, सर्वाधिक मात्रा में। तो इस प्रकार हम देख लेंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट नदी है वांजो नदी। वांजो नदी, इस नदी के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। इसका स्रोत क्या है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। और उसके बाद इसका निकास जो है पोहाई की खाड़ी में है, पोहाई की खाड़ी में है। अब उसके बाद से ये अपना मार्ग परिवर्तन की वजह से इसे चीन का सूट नदी कहा जाता है, चीन का सूट नदी। यह गोबी मरुस्थल से प्रवाहित होती है, यह चीन के गोबी मरुस्थल से प्रवाहित होती है। से प्रवाहित होती है। इसे येलो नदी भी कहते हैं, इसे येलो नदी। तथा मॉडेस्ट ऑफ रिवर, यानी कीचड़ वाली भी नदी कहते हैं। इसे येलो नदी के नाम से जानते हैं, इसे मॉडेस्ट ऑफ रिवर यानी कीचड़ वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआंजो नदी का स्रोत तिब्बत के पठार से है, इसका निकास पोहाई की खाड़ी में है। तो इस प्रकार हुआंजो नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक चीज और है, हुआंजो नदी के तट पर बाओतो शहर स्थित है। इसके तट पर कौन सा शहर है? तो बाओतो शहर स्थित है। और उसके बाद से और तियानजिन बंदरगाह है, जो मुहाने पर स्थित है। इसके मुहाने पर स्थित है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें हुआंजो नदी का तिब्बत के पठार से निकलती है, तो इसके तट पे एक बाओतो शहर मिलता है और इस बाओतो शहर स्थित है। और इसके बाद से तियानजिन, गलती हो गया, एक तियानजिन बंदरगाह है जो मुहाने पे स्थित है। तो वांजो नदी के मुहाने पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो तियानजिन बंदरगाह स्थित है। पोहाई की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है। इसे चीन का सूट कहते हैं, ये गोबी मरुस्थल से प्रवाहित होती है और इसे येलो नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार वांजो नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट नदी है हमारा यांग, इसे मिटा देते हैं। इसके बाद से महत्वपूर्ण नदी है यांग। तो हम देखेंगे यांग के बारे में। यांग इस नदी का स्रोत है तिब्बत का पठार। स्रोत क्या है? तिब्बत का पठार।
निकास कहाँ पे है, तो दक्षिणी चीन सागर में, सॉरी पूर्वी चीन सागर में। और उसके बाद से पूर्वी चीन सागर के बाद ये नदी जो है मध्यवर्ती चीन की मुख्य नदी है। मध्यवर्ती चीन की मुख्य नदी है। और उसके बाद से इसके तट पर इसे देखिए, इसे रेड नदी भी कहते हैं, रेड रिवर भी कहते हैं। और उसके बाद से इसके तट पर चाक्विन चाक्विन तथा वुहान शहर स्थित है। वुहान शहर स्थित है। और उसके बाद से यह सिचुआन घाटी से होकर बहती है, यह सिचुआन घाटी से होकर बहती है। यह सिचुआन घाटी से होकर बहती है। और उसके बाद से यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टिसिकियांग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हम यांग टिसिकियांग नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि तिब्बत के पठार से निकलती है, ये पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है, मध्यवर्ती चीन से होते हुए बहती है, इसे रेड नदी भी कहते हैं। इसके तट पे चाक्यांग तथा वुहान शहर स्थित है। और ये सिचुआन घाटी से प्रवाहित होती है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद से हम नेक्स्ट नदी देखेंगे सिकियांग नदी। सिकियांग नदी तो सिकियांग नदी के बारे में देखेंगे तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। स्रोत इसका है तिब्बत के पठार से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ बनता है, तो इसका मुहाना बनता है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में बनता है इसका मुहाना। और ये दक्षिणी चीन की नदी है, ये दक्षिणी चीन की मुख्य नदी है। और उसके बाद से ये नदी है देखिए मटाऊ, इस नदी का प्रमुख बंदरगाह है। और इसके तट पर हांगकांग स्थित है, हांगकांग देश स्थित है। उसके बाद से नेक्स्ट जो इससे पॉइंट है कि इसके तट पर ग्वांगझू तथा कैटन शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, तो कैटन शहर स्थित है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि सिकियांग नदी का जो स्रोत है तिब्बत के पठार से निकलती है
और इसका विकास जो है दक्षिणी चीन सागर में है। ये दक्षिणी चीन की मुख्य नदी मानी जाती है और मकाऊ इस नदी का प्रमुख बंदरगाह है। इसके तट पर हांगकांग देश स्थित है और इसके तट पे चीन के दो शहर ग्वांगझू तथा कैटन शहर स्थित है। इस तरह हम सिकियांग नदी और यांग सिकियांग नदी के बारे में हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हम देख लिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट नदी है रेड नदी, तो उसे हम देख लेते हैं। तो रेड नदी के बारे में हम, इसका नाम है होंडिया रेड नदी। सॉरी, देखिए एक चीज पीछे गलत हो गया था थोड़ा सा। जो सिकियांग नदी है, सिकियांग नदी है, इसका स्रोत जो है यूनान का पठार है, यूनान का पठार है और इसी पठार से इसका भी स्रोत, दोनों नदियां निकलती हैं, स्रोत है। तो रेड हॉन्ड या रेड नदी, इसका भी स्रोत क्या है, तो यूनान का पठार है। और उसके बाद से इसका निकास जो है टॉन्किन की खाड़ी में है। टॉन्किन की खाड़ी में, और ये बहती कहाँ पे है, तो इसका अपवाह क्षेत्र हम देखेंगे तो ये चीन तथा वियतनाम में प्रवाहित होती है। ये चीन तथा वियतनाम में प्रवाहित होती है। उसके बाद से नदी है और इसके तट पर एक चीज और देख लेते हैं, इसके तट पर वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। इसके तट पर हनोई राजधानी स्थित है और हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी है। और उसके बाद से इस नदी को वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जहां से प्रवाहित होती है पानी की भरपूर मात्रा मिलता है उस क्षेत्रीय भूमि को, और चावल की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए वियतनाम का चावल का कटोरा कहते हैं इस नदी को। और उसके बाद से नेक्स्ट नदी है मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के बारे में हम देख लेते हैं। मेकांग नदी, इसका जो स्रोत है तिब्बत के पठार से ये निकलती है। इसका जो निकास है ये भी दक्षिणी चीन सागर में है। और ये जो नदी है ये थाईलैंड और लाओस के मध्य सीमा बनाती है। थाईलैंड और लाओस के मध्य सीमा बनाती है। थाईलैंड और लाओस के मध्य सीमा बनाती है। और उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसके तट पर लाओस की राजधानी का क्या नाम है उसका, वियन
वियनपियांग, और उसके बाद से कंबोडिया की राजधानी नाम कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया की राजधानी हम देखिए, हाँ, कंबोडिया की राजधानी का नाम है नामपने नामपेन, और इसका जो राजधानी है विंतियान स्थित है। इसके तट पर दो राजधानी स्थित है, और इसके तट पर बंदरगाह है। इस नदी के डेल्टा में एक होची मिन्ह बंदरगाह स्थित है। होची मिन्ह बंदरगाह स्थित है, ठीक। देखिए, मेकांग नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य यही है कि इसका स्रोत तिब्बत के पठार से है। इसका निकास जो दक्षिणी चीन सागर में है, और ये थाईलैंड और लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसके तट पर लाओस की राजधानी विंतियान है, और कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। और नदी के डेल्टा में इस नदी के डेल्टा में होची मिन्ह बंदरगाह स्थित है। तो इस प्रकार हम मेकांग नदी और रेड नदी के बारे में हम देख लिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट नदी है साल्विन नदी। तो साल्विन नदी के बारे में हम देख लेते हैं कि साल्विन नदी साल्विन नदी जो है, साल्विन नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थान तिब्बत के पठार से है, और उसके बाद से इसका जो निकास है मर्तबान की खाड़ी में है। मर्तबान की खाड़ी में, और यह चीन तथा म्यांमार के मध्य बहती है। यह चीन तथा म्यांमार के मध्य बहती है। यह चीन तथा म्यांमार के मध्य बहती है। और उसके बाद से साल्विन नदी के बाद एक नदी है चाओ फ्राया नदी। इस नदी के बारे में हम देखेंगे तो इसका स्रोत जो है उद्गम स्रोत जो है यूनान का पठार है, और इसका निकास जो है थाईलैंड की खाड़ी है। थाईलैंड की खाड़ी है, और ये थाईलैंड की मुख्य नदी भी है। ये थाईलैंड की मुख्य नदी है। और इसके बाद से नेक्स्ट नदी का नाम है
नेक्स्ट नदी का नाम है इरावदी नदी। तो इरावदी नदी है, इरावती नदी है। और इरावती नदी का जो स्रोत है तिब्बत के पठार से है। यहाँ हम देख लेंगे इरावती नदी, इसका जो स्रोत है वो तिब्बत के पठार से है। तिब्बत के पठार से। और इसका जो निकास है कौन सा जगह है, तो निकास जो है बंगाल की अंडमान सागर में है। और ये म्यांमार की मुख्य नदी है। अब इसके बाद इरावदी नदी के बाद जो है नदी है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। इसका स्रोत मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील से। और इसका निकास जो है बंगाल की खाड़ी में है। ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये 3 देशों में ये देख लीजिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट। गंगा नदी इस नदी से मिलती है। इस नदी से मिल जाती है। जो भारत की मुख्य नदी है, ये भारत की मुख्य नदी है गंगा नदी। और ये इस नदी से ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। इसके बाद से हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट है उससे हम देख लेते हैं। उसका नाम है सिंधु नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी का जो स्रोत है, ये सिंधु नदी का जो स्रोत है वो मानसरोवर झील से है। और निकास कहाँ पे है, तो अरब सागर में है। कहाँ पे, तो अरब सागर में। उसके बाद से एक नदी हम बताए थे महाबेली गंगा। ये श्रीलंका की मुख्य नदी है। और इसका निकास कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में। अब इसके बाद से एक नदी है महाबेली गंगा के बाद, उसका नाम है हेलमंड नदी। हेलमंड नदी जो है इसका स्रोत जो है हिंदुकुश पर्वत से है। और इसका जो निकास है वो हामुन पू झील में स्थित है। हामुनपुर झील में है इसका निकास। और हेलमंड नदी के बाद एक नदी है कारू नदी। ये नदी का जो स्रोत है ये, यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये अफगानिस्तान की मुख्य नदी है।
अफगानिस्तान की नदी है, मुख्य नदी। और उसके बाद से यहाँ से हम देखेंगे कौरू नदी का जो स्रोत है ये जाग्रोस पर्वत से है। और इसका जो निकास है फारस की खाड़ी में है। इसके तट पर ईरान का आबादान शहर स्थित है। ईरान का आबादान शहर स्थित है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि कौरू नदी जाग्रोस पर्वत से निकलती है। इसका मुहाना फारस की खाड़ी में है। इसके तट पर ईरान का आबादान शहर स्थित है। और महाबेली गंगा श्रीलंका की मुख्य नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। हेलमंड नदी जो है हिंदुकुश पर्वत से निकलती है और हामुनपुर झील में मुहाना बनाती है। और ये अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। और इस तरह हम सिंधु नदी देखेंगे जो मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में बहती है। ये पाकिस्तान की नदी है और ये पाकिस्तान की मुख्य नदी हो जाती है। और उसके बाद से हम आगे देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है, देखिए, सिरदरिया नदी और अमुदरिया नदी। ये देखिए इन दोनों का जो मुहाना है कहाँ पे है तो अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। सिरदरिया नदी जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से प्रवाहित होती है। और उज्बेकिस्तान से प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो सिरदरिया नदी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से प्रवाहित होती है। दोनों नदियों का मुहाना कहाँ पे है तो अरब सागर में है। उसके बाद से ये निकलती हैं पामीर के पठार से। अब इसके बाद से दो नदी है उससे हम देख लेते हैं। देखिए लास्ट ये दो नदियां हैं। देखिए इसका नाम है यूफ्रेटस नदी या इसे बोलते हैं फरात नदी। दजला व फरात नदी का हमने नाम सुना होगा। तो ये इसका जो स्रोत है आर्मेनिया की उच्च भूमि से है। आर्मेनिया की उच्च भूमि से और इसका निकास कहाँ है तो ये मिल जाती है कहाँ पे, ये टाइग्रिस नदी में इसका विलय हो जाता है। उसके बाद से नदी है टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी जो है इसका जो स्रोत है उसका नाम है टोरस पर्वत। ये तुर्की का पर्वत है टोरस पर्वत। और इसका निकास कहाँ पे होता है जब ये दोनों नदियां बहती हैं। देखिए इस नदी को हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसे दजला और इसको क्या कहते हैं दजला नदी भी कहते हैं इसे। और ऊपर वाली जो नदी थी हम बताएं उसे फरात नदी कहते हैं। और इसका निकास जो है फारस की खाड़ी में। इसका निकास कहाँ है तो फारस की खाड़ी में। और उसके बाद से एक नदी है जार्डन नदी। जार्डन नदी
इसका स्रोत है गैलीली झील, और इसका निकास कहाँ पे है तो मृत सागर में है। इसका निकास कहाँ पे है तो ये मृत सागर में है। और उसके बाद से ये बहती कहाँ पे, इसका प्रवाह क्षेत्र तो जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल में ये बहती है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि यूफ्रेटस नदी, इसको फरात नदी कहते हैं, आर्मेनिया की उच्च भूमि से निकलती है और टाइग्रिस नदी में विलय हो जाता है। और उसके बाद से टाइग्रिस नदी का स्रोत जो है टोरस पर्वत से है। इसे ददला नदी भी कहा जाता है। इसका निकास फारस की खाड़ी में होता है। और जॉर्डन नदी, इसका स्रोत गैलीली झील से होता है। ये मृत सागर में मुहाना बनाती है और इसका प्रवाह क्षेत्र जॉर्डन और फिलिस्तीन और इजराइल है। यहाँ जो दजला और फरात नदी है, ये दोनों नदियाँ इसी नदी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस प्रकार आज हम एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़े हैं, जिससे परीक्षा में सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही तक रहने देते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।